हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। आज की वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। जो है टॉपिक, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ में, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो और उसमें अगर मैथ है तो भाई सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आता ही है। तो भाई इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है और समझना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन आराम से अपन पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कोई चीज सीखने के लिए उसकी जड़ को मजबूत करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर आपको नौकरी लगती है। उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन को सीखने के लिए सबसे पहले उनके बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपके जोड़ घटाव गुणा भाग इस प्रकार से कुछ आपको दिया जाता है, ठीक है। और आपके कुछ यानी कि ब्रैकेट में उनको दिया जाता है, तो आपको एक निश्चित क्रम में उसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। वो किस क्रम में सोल्व करना पड़ता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, और वो है दोस्तों आपको बोर्ड मास, ठीक है, यानी कि वी बोर्ड मास। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, यानी कि वी बोर्ड मास। इससे दोस्तों अगर ये आपको पता है तो आप सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। दोस्तों, वी बोर्ड मास का मतलब ये है, एक निश्चित क्रम में है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, वो क्या करना है वो आप इसके इसमें आ जाता है। अब दोस्तों कैसे, v का मतलब विनक्यूलम यानी कि बार, कोई संख्या के ऊपर बार लगता है तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। b का मतलब ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट दे रखा है तो उसको सोल्व करेंगे। और o का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, यानी कि का, इसे हिंदी में बोलते हैं का। और जो आपके इसका मतलब भी गुणा ही होता है। d का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या, भाग, ठीक है, आप जो भाग लगाते हो वो। m का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, गुणा। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है घटाव यानी कि घटाना। अब एक निश्चित क्रम में हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, सारे एक चीज बताऊंगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी विनकुलम, अगर पहले देखो कि अगर कोई किसी का अगर बार लगा हो तो सबसे पहले बार को सोल्व करो। अगर कोई ब्रैकेट दे रखा है तो उस ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर बाद में ऑफ, फिर उसके बाद में डी का मतलब यानी भाग, ठीक है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी कि आपके घटाव। एक निश्चित क्रम में हो गया, आप सिर्फ इसको याद रखना, वी बोर्ड मास, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज आपको पता होना चाहिए, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ठीक है। अब देखो मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो वी, यहाँ पे लिखा देता हूँ वी बोर्ड मास, ठीक है। दोस्तों, वी का मतलब होता है, दोस्तों वी का मतलब होता है आपकी विनक्यूलम, ठीक है, विनक्यूलम, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों बार। अब बार क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से संख्याओं के ऊपर लगा हुआ रहता है, एक लाइन खींची हुई रहती है, इसका मतलब होता है बार, है ना। आप परेशान ना होइए, अभी अपन हर एक चीज समझेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप घबराए नहीं। देखो वी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। अब दोस्तों ब्रैकेट जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट। दोस्तों ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट जो होता है दोस्तों, ब्रैकेट भी आपके तीन प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपका बड़ा ब्रैकेट, और एक होता है आपका मझला ब्रैकेट, एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट। देखो कुछ इस तरह से, यानी कि ये हुआ इस प्रकार से, अगर कोई इसके बीच में कोई संख्या है तो इसका मतलब है आपका ये बड़ा ब्रैकेट है। अब इससे छोटा आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिया हुआ रहता है भाई, अगर देखो
इस प्रकार से दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मझला ब्रैकेट, और कुछ इस तरह से आपको दे रखा होता है सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन में। तो ये आपका होता है कि छोटा ब्रैकेट है। समझ गए तीनों ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, ये तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। दोस्तों ओ का मतलब होता है दोस्तों आपका ऑफ, इसे हिंदी में बोला जाता है का। इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है, गुणा, ठीक है। यानी कि ऑफ या हिंदी में बोलते हैं का, और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि अगर ऑफ और एम दे दे तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ऑफ वाले को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ओ जो ओ है ना वो पहले आ रहा है एम से, ठीक है। इस चीज को याद रखना। दूसरी चीज यहाँ पर डी का मतलब होता है आपका डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। अब डिवीजन का मतलब ये हो गया कि भाग। अब भाग का चिन्ह तो आप सभी को पता है ही कि भाग का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। भाग का चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है दोस्तों गुणा, और गुणा का चिन्ह आपको पता होगा इस कुछ इस तरह से, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। यानी कि इसका मतलब होता है जोड़, और जोड़ का सिंबल कुछ इस तरह का होता है प्लस। एस का मतलब होता है दोस्तों आपका सबट्रैक्शंस। क्या होता है, सबट्रैक्शंस। यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों घटाव, और इस कुछ इस तरह का इसका चिन्ह होता है माइनस का। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। ये जोड़, घटाव, ठीक है, गुणा, भाग, ये चिन्ह तो आप जानते होंगे। नई चीज सिर्फ इसमें ब्रैकेट, विनक्यूलम, और ये सारी चीजें हैं। तो आपको क्या याद रखना है, बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, ये चीज आपको याद रखना है। वी का मतलब हो गया विनकुलम यानी कि बार हो गया। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी तीन प्रकार के, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। दूसरा है ऑफ यानी का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। ए एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए का मतलब एडिशन, जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ये सारी चीजें होती है सिर्फ सिंपलीफिकेशन में। सिंपलीफिकेशन खत्म है। फिर अगर ये चीज आपको पता है ना, सिंपलीफिकेशन खत्म है। सिंपलीफिकेशन का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपको आपसे सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों को पता रहना चाहिए, तभी तो आप सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि पहले मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, आपको घटाव करना है, क्या करना है। अगर आप ऐसे कर दोगे कि जोड़ कर रहे हो, फिर गुणा कर रहे हो, फिर भाग लगा रहे हो, फिर ब्रैकेट बाद में सोल्व कर रहे हो, तो भाई आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो भाई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन एक क्रम में होता है जो मैंने आपको बता दिया। याद करने के लिए वी वर्ड मास, इस चीज को याद रखना। अब चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चन भी दोस्तों बेसिक वाले लेंगे ताकि आपको समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मत सोचना भाई। देखो जो पढ़ने आते हैं वो हम नहीं बता सकते कि कितना इंटेलिजेंट है, कितना कमजोर है। इसलिए सभी को यहाँ पर साथ में लेकर चलूंगा। यहाँ पर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे क्वेश्चन पे। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए आपको सोल्व करना सुविधाजनक रहता है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आप देखते ही अगर आंसर दे दोगे आपको पता रहेगा। तो आप पूरी वीडियो को देखना, आपको सिंपलीफिकेशन समझ में आने लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बिना पेन उठाए इनका आंसर दे दोगे। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। वी का मतलब दोस्तों विनकुलम, बार, यानी कि किसी संख्या के ऊपर यानी ऊपर इस प्रकार से कोई लाइन खींची हो तो अपन देखते हैं कि इसमें किसी के ऊपर लाइन खींची है क्या, बिल्कुल नहीं खींची हुई है। फिर अपन क्या लेते हैं, बी का मतलब ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट है, देखो यहाँ पर मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट नहीं दे रखा है इसमें, सिर्फ मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट दे रखा है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ऑफ, ऑफ भी नहीं दे रखा है।
अब यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है तो अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर अंदर वाले ब्रैकेट जो छोटा छोटा ब्रैकेट होता है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के ब्रैकेट, यानी बड़ा ब्रैकेट, छोटा मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे ब्रैकेट से आपको सोल्व करना है, फिर छोटा ब्रैकेट सोल्व करो, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व करो, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखो ये 3 तो बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है, इसको तो बाद में देखेंगे, अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इस मझला ब्रैकेट को हटाते हैं, भाई इस मझला ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये छोटे जो 3 ब्रैकेट हो, जो छोटे छोटे जो 3 ब्रैकेट है इसको सोल्व हो जाता है। अगर इसको अपन लगाना चाहे तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ये मझला ब्रैकेट है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर जो छोटे ब्रैकेट है उसको सोल्व करो। 8 माइनस 5 दे रखा है तो कितना बचेगा आपके, 8 में से 5 माइनस करो, कितना बच जाएगा, 3 है। अब यहाँ पर प्लस का दे रखा है, ठीक है। 4 माइनस 2 दे रखा है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आगे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक है। 2 एक कितना होता है आपका, 3 होता है, ठीक है। और ये मझला ब्रैकेट है। अब इस मझला ब्रैकेट को भी हटा दो। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस इस मझला ब्रैकेट को हटाएंगे तो इनको जोड़ो, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपके साथ ये बचा है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, सिर्फ प्लस ही करना है ना। तो गुणा भाग कोई आ रहा है क्या इसमें, अगर गुणा भाग आता तो अपन बोर्ड मास देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्लस ही आ रहा है, तो 8 और 3 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें जितना कितना टाइम लगा, बताओ भाई कितना टाइम लगा। देखो आप इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई मझला ब्रैकेट को हटाएंगे तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट को देख लेते हैं। देखते हैं कि 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 3 बचेगा, ठीक है। प्लस दे रखा है, 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, फिर प्लस दे रखा है, फिर इधर 3 हो जाएगा। जोड़ते हैं तो इनको तो 8 हो जाएगा, और प्लस दे रखा है, प्लस 3 कर दो तो 11 हो जाएगा। दोस्तों आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते हो, बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बी बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ गए ना यहाँ तक तो आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगी। रुकिएगा तो सही, वीडियो स्टार्ट ही हुआ है, पूरी वीडियो को देखना अभी, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अब यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन लिया है देखो, यहाँ पर दे रखा है 80 प्लस बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, 60 माइनस मझला ब्रैकेट दे रखा है, 50 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट दे रखा है, फिर 60 माइनस 30 और 20 पे जो आपके बार लगा हुआ है। देखो बार जो मैंने बताया था ना, वी बोर्ड मास विनक्यूलम यानी कि बार, तो देखो इस कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है संख्याओं के ऊपर बार, इसको बोलते हैं अपन बार। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका बार को सोल्व करना है, यानी विनक्यूलम को सोल्व करना है दोस्तों। अब देखो बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करो। अब यहाँ पर देखो आप ऐसे ही निकालना स्टार्ट करो, पहले इसको लिखो मत, है ना। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। देखो देखो सबसे पहले बार वाली संख्या को सोल्व करो, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ना, तो उसको सोल्व करो। 30 और 20 कितना होता है, 50 होता है, कितना होता है, 50 होता है। और 50 होता है, ठीक है भाई, 50 हो गया। और यहाँ पर 60 माइनस 50 करेंगे, भाई 60 माइनस 50 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। समझ गए। अब कई स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते, देखो ये देखते हैं कि माइनस का 30 है और प्लस का 20 ऐसे सोच लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है। देखो भाई ये जो दे रखा है ना, माइनस वाला नहीं लेना, सिर्फ संख्या को ही लेना है आपको। संख्या को लेते हैं तो ये प्लस का 30 ही मान के चलना है। प्लस का 30 और प्लस का 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे ये बार हट जाएगा, 50 होके 50 हो जाएगा तब। फिर 60 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 10 बचेगा ना। अब इस ब्रैकेट में आपके सिर्फ क्या बचा है, 10 बचा है, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया खत्म। अब यहाँ पर आप लिखो, देखो 80 प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट 60 माइनस और ये मझला ब्रैकेट और ये 50 और फिर दोस्तों माइनस। इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर आपके पास क्या आया था, 10 आया था सिर्फ। तो यहाँ पर आप 10 लिख लो, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट का काम खत्म, सिर्फ आपके पास मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस मझला ब्रैकेट को सोल्व कर लो। मैंने आपको बताया था पहले छोटा ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को।
अब देखो इसको अगर सोल्व करते हैं इस वाले को, इस वाले पार्ट को जो मजला ब्रैकेट के अंतर्गत दे रखा है, तो 50 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 80 प्लस बड़ा ब्रैकेट 60। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस दे रखा है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर माइनस दे रखा था। अब यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 50 में से अगर 10 माइनस करेंगे, 50 में से अगर 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 40 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट बचा है। देखो दोस्तों, मैं ये आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ऐसे मत समझिएगा कि इतना करना पड़ेगा, कि क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, समझाने के लिए लिख रहा हूँ आप भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दे रखा है 80 प्लस, और यहाँ पे अगर इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 60 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है भाई, अब 80 और 20 जोड़ेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। और अब ये हो गया खत्म, ये आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, आप उम्मीद करते समझ गए ना भाई। आपको ऐसे सोल्व करना है, सिंपलीफिकेशन से डरिएगा मत बिल्कुल भी। सिंपलीफिकेशन को डरने की कहाँ पे बात आ गई। आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या सोल्व करना है, बी वर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो आप घबराए नहीं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो भाई, इतना बोलने पे तो कर लो यार। नीचे जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर दबा दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कर दिया होगा, समझदार हो। अब चलिएगा दोस्तों, अब भाई यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 1/3/4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3/1/8, यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है। मझला ब्रैकेट 6 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 2/3/4 माइनस 11/12 फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार से दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है कि छोटे ब्रैकेट में क्या है। देखो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करो, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट में। दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है कि 2/3/4 ये दे रखा है। अब दोस्तों इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है भाई, हर एक चीज बता रखी है। आप चैनल पे जाइएगा और वहां पे वीडियो में देखिएगा, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। और जिन्होंने नहीं देखा, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। अब देखो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर इस नीचे वाले का तो अपन गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद में फिर जो आता है, फिर उसको यहाँ पर उस ये ऊपर दे रखा है ना बटा में, इसको जोड़ देते हैं। मतलब कि देखो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, और 11 बटा, और जो आपको यहाँ पर नीचे दे रखा वो तो यहाँ पर बटे में रहेगा। ठीक है, तो भाई इसको 2/3/4 को सोल्व करने पर आपका क्या आया, 11/4 आया। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ। माइनस दे रखा है, फिर यहाँ पे 11/12 दे रखा है। ठीक है, मैंने इसको साधारण पिन में बदल लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटे वाले ब्रैकेट को ही सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आया आपके 11/4 माइनस 11/12। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम के माध्यम से। एलसीएम लेंगे, और दो एलसीएम, देखो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। अब एलसीएम ले लिया 12, अब इस 4 का भाग 12 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 4 तीक कितना होता है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीक कितना होता है, 12 होता है, 3 बार चला गया। उस 3 का गुणा इसमें कर दो 11 में, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33। माइनस दे रखा है तो माइनस ही लगा दो। 12 एकम 12, एक बार गया, और उस एक का गुणा यहाँ पर 11 में कर दो, तो यहाँ पर कितना, कितनी बार ही होगा, 11 बार ही जाएगा। अब दोस्तों 33 में से दोस्तों अगर 11 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके 22 हो जाएगा। 22 बटे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12। अब दोस्तों इसको एक बार काट लो, किसके फाड़े से, सिर्फ 2 के फाड़े से कट जाएगा। देखो 2 एक ये 11 बार, और 2 चिकी 12। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, 11/6।
दोस्तों इतना यानी कि इस वाले ब्रैकेट में ये 2 सही 3/4 -11/12 दे रखा है। इसको सोल्व करने पर सिर्फ आपका 11/6 आया है। ठीक है, मैं इसको तो मिटा देता हूँ। इतना ही ब्रैकेट सोल्व हो गया। ठीक है भाई, आगे देखो। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 1 सही 3/4 माइनस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर 3 सही 1/8 दे रखा है और यहाँ पर भाग दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपका मझला ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 6 माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करने पर मेरे पास क्या आया था, 11/6 आया था। तो यहाँ पर मैं 11/6 लिख देता हूँ। इसके बाद में क्या है, यानी कि मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है मेरे भाई, इसका काम खत्म इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट का। अब यहाँ पर इस वाले देखो, इस मझला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाले मझला ब्रैकेट को। अब यहाँ पर दे रखा आपके 6 -11/6 दे रखा है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, और इस 6 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फिर 6 का भाग 6 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 11 में करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 ही होगा। माइनस दे रखा था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। 36 में से 11 माइनस करो तो 36 में से 11 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपके आ जाता है 25। कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। 25/6 काट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। 25/6 आ गया। ठीक है भाई, इस मझला ब्रैकेट को सोल्व करने पर यानी कि 25/6 आया है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो आपको क्रम के अकॉर्डिंग करना है, आप इधर से स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, ऐसे करते मत चलिएगा वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 1 सही 3/4 माइनस बड़ा ब्रैकेट और 3 सही 1/8, और यहाँ पर दोस्तों दे रखा था भाग। इस मझला ब्रैकेट को मैंने सोल्व किया तो क्या आया दोस्तों, 25/6। तो यहाँ पर आप 25/6 लिख लो, और ये वाला बड़ा ब्रैकेट। मैंने सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का खेल खत्म किया, उसके बाद में फिर मझला ब्रैकेट पे आया। अब आपके पास बचा क्या, बड़ा ब्रैकेट बचा। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? ठीक है, आ गया होगा। अब देखो 1 सही 3 बटा यहाँ पे 4 दे रखा है। थोड़ा इसको मैं सही लिख देता हूँ। 1 सही 3 बटा यहाँ पे 4 दे रखा है, माइनस दे रखा है, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। अब भाई दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3 सही, क्या दे रखा है, 3 सही 1/8। तो इसको मैं क्या करूँ, साधारण भिन्न में बदलूंगा। 8 या 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। अब दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह दे रखा है तो मैंने भाग लगा दिया, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 25 बटे यहाँ पे 6 दे रखा है। दोस्तों जब दो बिनों के बीच में अगर भाग का सिंबल हो, भाग का चिन्ह हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उनको पलट दो। यानी कि देखो, यानी कि इस 25/8 को तो आप ऐसे के ऐसे लिख दो, और दोस्तों जब इसको पलट दोगे तो यहाँ पर भाग की जगह गुणा आ जाएगा, और यहाँ पर 6/25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6/25। जब दो बिनों के बीच में अगर भाग का सिंबल आ जाता है, भाग का चिन्ह आ जाता है, तो उसे गुणा में बदलने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं कि इस वाले को तो अपन ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 25/8 और गुणा, और जो भाग के बाद हम दे रखा होता है उसको अपन पलट देते हैं। अब देखो दोस्तों, कटने में आसानी हो जाएगा। 25 से 25 कट गया, और यहाँ पर आपके 6/8 बचा। ये 2 के पहाड़े से उड़ जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आया, 3/4। यानी कि इस बड़े ब्रैकेट में जो दे रखा है उसको सोल्व करने पर आपका जो आया है वो 3/4 आया है। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर आप इसे हटा दो क्योंकि इसको मैंने सोल्व कर लिया। सिर्फ यहाँ पर आपके 3/4 आया है। अब देखो दोस्तों, 1 सही 3/4 है तो मतलब 4 एकम 4, और 4 में 3 जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी 7।
7/4 और यहाँ पर माइनस दे रखा है 3/4। इनका एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 4 यानी कि बाहर लगाएंगे तो एक तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 7-3 हो जाएगा दोस्तों। 7 में से 3 माइनस करोगे तो ऊपर आपके 4 बचेगा, नीचे भी 4 है तो दोस्तों कट जाएगा, कट के दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ गए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है।